हेलो गाइज एंड वेलकम टू iQuanta's यूट्यूब चैनल। कैट 25 का रिजल्ट तो ऑलरेडी आ गया था। अब जैट की रिस्पॉन्स शीट भी आ गई है। हालांकि फाइनल वाली अभी नहीं आई है, बट स्टिल आपको आइडिया लग गया होगा कि यार कितना आप स्कोर करने वाले हो जैट में। तो अब यहाँ से काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अब जीडीपीआई राउंड की तरफ जा रहे हैं यार, जिनको थोड़ा इंटरव्यू, वैट एंड ग्रुप डिस्कशन, इन सारी चीज़ों के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस के लिए हमने एक ही जीडीपीआई प्रिपरेशन टूल किट बनाई है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करते हैं, एक तरीके का पीडीएफ है। ठीक है, इस पे आप अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो जीडीपीआई क्यों इंपॉर्टेंस है, कि लाइक कि इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज वो कैरी करता है। देन अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे टॉप 20 कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है। इंटरव्यू मोस्टली हर जगह हो रहा है जेबीआईएमएस छोड़ के। देन देखोगे ग्रुप डिस्कशन कहाँ पे हो रहा है, वैट कहाँ पे हो रहा है, एसओपी कहाँ कहाँ पे है, एंड देन एक्सटेम्पोर आपको कहाँ कहाँ पे देना होता है। ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो ये तो आपका है मतलब आई एम प्लस नॉन आई एम्स टोटल टॉप 20 कॉलेजेस। एंड यहाँ पे आपका आई एम्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा मेंशन्ड है। देन अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हो तो आपको वेटेज वाइज भी बताया हुआ है कि यार किस कॉलेज में एग्जाम स्कोर का कितना वेटेज है, जीडी और वैट का कितना वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू का कितना वेटेज है। ये भी अगर आप देखोगे तो आपको अराउंड 50 कॉलेजेस का मोस्टली, मतलब जिनका थोड़ा क्लियर है। अब जैसे आईएमटी गाजियाबाद है समथिंग, यार आप अगर उनकी साइट पे भी जाओगे तो उन्होंने नहीं बताया होगा कि फाइनल में कितना वेटेज। तो जिन कॉलेजेस का नहीं है उनका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, बाकी जिनका भी अवेलेबल है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे अपडेटेड वाला दिया हुआ है। देन अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हो तो ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, वैट, एक्सटेम्पोर, इनका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, आपको इनमें क्या करना होता है, वो चीज़ बाय डेफिनेशन बताइए। देन अगर आप आगे जाते हो तो करंट अफेयर्स जैसे आपका हो गया, तो लेट्स से यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीडी, वैट एंड इसमें कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं। तो करंट अफेयर में इंडियन रुपी, इकोनॉमी के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन पुतिन ने अभी जो इंडिया पे विजिट किया उसके अराउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं कुछ, ये कि यार इनोवेशन अंडर रेगुलेशन, डेवलपमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें। केस बेस्ड टॉपिक हो सकते हैं, ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स हो सकते हैं, जिसमें आपका स्टार्टअप वर्सेज जॉब एंड ऑल। इन पे आपसे जीडी का भी ये टॉपिक आपका हो सकता है। वैट में आपसे ऐसे भी लिखवा सकते हैं। देन एक्सटेम्पोर जिसमें आपको 1 मिनट के लिए बोलना होता है, उनके भी ये टॉपिक्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमने मेंशन की हुई हैं। देन ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स हैं। देन सिमिलरली आपका जो रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है उनमें आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। सेम चीज़ विद पर्सनल इंटरव्यू एंड आपका एक्सटेम्पोर। देन इसके अलावा अगर आप जाते हो तो यार पीआई में किस तरीके के क्वेश्चन, लाइक पर्सनल क्वेश्चंस आपके किस तरीके के हैं, एकेडमिक वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आपके किस तरीके से होंगे। सेम चीज सिचुएशनल क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। देन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे कुछ टॉपर्स के बारे में डिटेल दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक की जो टर्म्स हैं, है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। देन जीडीपी जो हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ये कुछ चीज़ें हैं जो सबको पता ही होनी चाहिए। तो ये भी जितनी भी टर्म्स हैं ये यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, आपका रेपो रेट, बैंक रेट, जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो इन चीज़ का आइडिया होगा। तो जो भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, आप बाय डेफिनेशन इन चीज़ों को याद कर सकते हो, इंटरव्यू में कभी भी पूछा जा सकता है। देन ये तो हो गया इकोनॉमिक्स वाला। ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के जीडीपीआई कोर्स के टेस्टिमोनियल्स है, वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। देन अगर आप नेक्स्ट उस पर जाओगे स्लाइड पे, तो यहाँ पे फिर आपको इंपॉर्टेंट फाइनेंस के टर्म्स भी बता दिए कि यार अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये सारे आपके फाइनेंस के टर्म्स हैं। एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके सारे सेल्स एंड मार्केटिंग के टर्म्स आ गए। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके एचआर के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ऑपरेशंस के। बिकॉज आप जैसे ही इंटरव्यू में ये चीज़ बोलते हो कि यार मेरे को आगे एमबीए में मार्केटिंग करना है, फाइनेंस में करना है, एचआर में करना है, ऑपरेशंस में करना है, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये कुछ बेसिक चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो वो आप इस टूल किट में से पढ़ सकते हो। ठीक है। देन अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो यार यहाँ पे मैनेजमेंट का बेसिकली कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने, जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ 11-12 में पढ़ा है, उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। बट जो अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता। तो जैसे एक ये सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यार मैकिन्जी का जो 7S फ्रेमवर्क है जिसमें आपका स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, इसके अराउंड क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट अगर इसके अराउंड क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, कुछ आपसे इन जनरल मैनेजमेंट के बारे में पूछा और आप इस चीज़ को कोट कर देते हो वहाँ पे, तो इससे दिखता है कि यार यू हैव नॉलेज अराउंड दीज थिंग्स, है ना। तो उसको पता होना चाहिए आपको। देन 7 P's ऑफ मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, देन फिजिकल एविडेंस, एंड देन उसके बाद आपका ये ओशन मॉडल है जो आपका ओपननेस, कॉन्शियसनेस, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इनको एक बार आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। देन ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा यार, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, सबसे पहली नीड आपकी फिजियोलॉजिकल होती है, देन सेफ्टी नीड, है ना, सोशल नीड्स एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें। देन अगर आप आगे जाओगे तो ये BCG का आपका मैट्रिक्स है, इसके अराउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, वहाँ पे आप जितने ज़्यादा ये चीज़ें कोट करोगे, आप अगर आपने मैस्लो वाली थ्योरी बता दी, आपने BCG का ये फ्रेमवर्क बता दिया, आपने 7 P's ऑफ मार्केटिंग बता दिए, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। देन अगर आप ये देखोगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, तो ये सारी चीज़ें ना, अभी आपके पास टाइम भी है, अब आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी जो हमारा GDPI का कोर्स रहने वाला है iQuanta का, उसमें ये सारे मेंटोर्स भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप उस कोर्स में इनरोल करते हो तो जैसे अभी ये तो PDF तो फ्री है, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आके आप ये PDF मांग लेना, जो भी मॉडरेटर्स हैं वहाँ पे वो आपको वो PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप हमारे पेड कोर्स में इनरोल करते हो तो ये सारे आपके मेंटोर्स रहने वाले हैं, इनके साथ आप 1-on-1 इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो, आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड मिलेगा, वहाँ पे आपके स्टैटिक करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी हैं, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट PI और आपके GD के जो वीडियोज़ हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देन आपके कुछ कुछ लाइव सेशंस भी होंगे पेड स्टूडेंट्स के अलग, उसका पूरा जो शेड्यूल है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जेन्युइनली अच्छे से प्रिपेयर करना है GD के लिए, वैट के लिए, PI के लिए, तो iQuanta का कोर्स आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ के थ्रू आप सीधा वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट पे नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको हमारे काउंसलर से बात करनी है तो आप काउंसलर से बात कर सकते हो। ये PDF नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। ऑल द बेस्ट।